Before we jump into the episode for today, let me ask you guys something. Have you ever caught yourself living inside a movie that nobody else was actually watching? मतलब आर्ग्यूमेंट खत्म होने के 3 घंटे बाद भी आप अपने दिमाग में परफेक्ट कमबैक दे रहे होते हो, या इंटरव्यू मिला भी नहीं होता और you've already imagined every question the interviewer is going to ask and every answer you're actually going to give. कभी ईयरफोन्स लगाकर वॉक किया हो और लगा हो कि यार बैकग्राउंड म्यूजिक है ना was made exactly for this moment. या इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के बाद बार बार चेक किया हो कि किसी ने देखी या किसी ने नहीं देखी. और कभी कभी तो हम फ्यूचर की पूरी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिहर्स कर लेते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं. वेल, इफ you've ever done even one of these things, relax. You're not weird. We all do it because every one of us is secretly the main character of our own story. Hi everyone and welcome back to Dear Unconventionals. आज हम एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करने वाले हैं गाइस जो हम सब में है, लेकिन शायद हम उसे कभी कॉन्शियसली नोटिस ही नहीं करते. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं. द रियल प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स एक्चुअली. नाउ ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है. हम सब दुनिया को सिर्फ एक ही कैमरा एंगल से देखते हैं, अपनी आंखों से. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड एंड एक्चुअली यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड माइंड, ऑब्वियसली. इसलिए नेचुरली हमारा ब्रेन हमें ही अपनी स्टोरी के सेंटर में रख देता है. साइकोलॉजी में इसे एक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है जिसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक बायस. नाम थोड़ा टेक्निकल है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. वी नेचुरली अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस, आवर ओन इंटेंशंस एंड आवर ओन स्ट्रगल्स मच मोर क्लियरली देन एनीबडी एल्सेस. इसलिए हमें लगता है कि हमारी स्टोरी सबसे इम्पॉर्टेंट है. और इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है द स्पॉटलाइट इफेक्ट. मतलब हमें लगता है कि लोग हमें उतना नोटिस कर रहे हैं जितना एक्चुअली वो कर ही नहीं रहे होते. अगर आप पब्लिक में कभी गिर जाओ तो आपको लगेगा सबने देखा होगा. रियलिटी शायद आधे लोगों ने नोटिस भी नहीं किया. हमारा ब्रेन हमें लाइफ की फ्रंट रो सीट पे बिठा देता है और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि बाकी सब भी अपनी अपनी फ्रंट रो सीट पर बैठे हुए हैं. और इसी वजह से आई लव मूवीज बिकॉज मूवीज गिव अस समथिंग real life rarely does. They allow us to step into somebody else's story. वो हमें एक ही सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखना सिखाती है. एंड आई गेस इसी वजह से मैंने डियर अनकन्वेंशनल्स भी शुरू किया था. वी हैव जज्ड ऑल द कैरेक्टर्स इन द लास्ट 9 सोलो एपिसोड्स ऑफ माइन. उनके साथ हंसे, उनके साथ रोए और उनकी जर्नी से लाइफ लेसन सीखे. एंड आई रियलाइज समथिंग दैट परहैप्स वी अंडरस्टूड दोज कैरेक्टर्स ओनली बिकॉज हम उनकी स्टोरी देख रहे थे. और तब मुझे लगा कि इन एपिसोड्स का एक कॉमन थ्रेड था. फॉर 9 एपिसोड्स गाइज वीव जज्ड दीज कैरेक्टर्स. आज एक बार उन्हें दोबारा देखते हैं ना, लेकिन इस बार एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. तमाशा का वेद हमें इसलिए समझ आया क्योंकि कैमरा उसके साथ था. हमने उसका कंफ्यूजन देखा, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस देखी और उसका पेन भी फील किया. लेकिन इमेजिन कीजिए अगर तमाशा सिर्फ तारा के पर्सपेक्टिव से बनी होती. शायद वही वेद हमें इमोशनली अनअवेलेबल या इररिस्पॉन्सिबल लगता. पीकू में हमें पीकू की फ्रस्ट्रेशन समझ आती है, लेकिन भास्कर के लिए वो सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी था जो धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर रहा था. कपूर एंड सन्स में हर इंसान किसी न किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा था. अपना ईगो, अपना प्यार, अपनी फैमिली या अपनी आइडेंटिटी. स्वदेश में मोहन अपनी जर्नी का हीरो था, लेकिन गांव के लोग भी अपनी रियलिटीज के हिसाब से डिसीजंस ले रहे थे. ए दिल है मुश्किल में अयान को लगता था उसका प्यार उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सच है, जबकि अलीजे सिर्फ अपनी ऑनेस्टी जी रही थी. हमने इनसिक्योरिटी की बात की, पर्पस की बात की, लव की बात की, डिफरेंट मूवीज, डिफरेंट स्टोरीज. बट वन थिंग रिमेन कॉमन. किसी भी कैरेक्टर ने सुबह उठकर ये डिसाइड तो नहीं किया था दैट टुडे आई विल बी द विलन ऑफ समवन एल्सेस स्टोरी. और फिर मुझे लगा मे बी द फनी पार्ट इजंट दैट वी ऑल थिंक वी आर द मेन कैरेक्टर. फनी पार्ट तो ये है एवरीवन एल्स थिंक्स द एग्जैक्ट सेम थिंग. आपके पेरेंट्स, आपका बॉस, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका एक्स, वो स्ट्रेंजर जिसने ट्रैफिक में आपकी गाड़ी कट की, सबको लगता है कि वो अपनी स्टोरी में सही डिसीजन ले रहे हैं.
सबको लगता है कि उनके पास रीजंस हैं, सबको लगता है कि वो हीरो हैं, और एक्चुअली यहीं से एम्पैथी शुरू होती है। नाउ एट दिस पॉइंट आई नो व्हाट मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, आई वाज थिंकिंग द सेम। यही ना कि दैट डज दिस मीन कि अगर किसी ने हमें हर्ट किया है तो हमें बस उसे समझ लेना चाहिए? क्या हर गलत इंसान को फॉरगिव कर देना चाहिए क्योंकि वो अपनी स्टोरी का हीरो है? Of course not, guys. That's not what I'm saying. Because understanding someone and agreeing with someone are two completely different things. किसी के बिहेवियर को समझना उस बिहेवियर को जस्टिफाई करना नहीं होता। अगर किसी ने झूठ बोला क्योंकि वो इनसिक्योर था, उसकी इनसिक्योरिटी उस झूठ को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन उसे सही नहीं बना सकती। अगर किसी ने आपको हर्ट किया क्योंकि वो खुद ब्रोकन था, उसका पेन रियल हो सकता है, लेकिन आपका पेन भी इक्वली रियल है। एम्पैथी शुड नेवर बिकम अ रिप्लेसमेंट फॉर बाउंड्रीज। हम बहुत बार लाइफ में एम्पैथी और परमिशन को कंफ्यूज कर देते हैं। किसी को समझना और किसी को अपनी लाइफ में जगह देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस विद एन एग्जांपल हियर। सपोज योर बेस्ट फ्रेंड फॉरगेट्स योर बर्थडे। व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड? ही और शी डजंट केयर अबाउट मी, है ना? बट इफ यू जस्ट पॉज फॉर 10 seconds and ask, what if they are going through some issue or are genuinely overwhelmed? तो शायद पूरी कॉन्वर्सेशन का टोन ही बदल जाएगा। हो सकता है वो सच में केयरलेस हो, और अगर ऐसा है then you can think about drawing a boundary. लेकिन इस केस में कम से कम आपने रिएक्ट नहीं किया, you responded. या फिर इमेजिन कीजिए आपके बॉस, उन्होंने आपको सबके सामने डांट दिया। इंस्टेंट थॉट आता है, he hates me. लेकिन अगर एक सेकंड के लिए आप ये सोचो, could he himself be under pressure? तो शायद आप उस सिचुएशन को पर्सनली कम लोगे और उससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ हैंडल कर पाओगे। मे बी योर बॉस इज स्टिल रॉन्ग, बट योर पीस ऑफ माइंड डजंट हैव टू डिपेंड ऑन हिज बिहेवियर। और मुझे लगता है यही वो डिफरेंस है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं। क्यूरियोसिटी डजंट मीन वीकनेस. Curiosity simply gives you a clearer picture before you decide what to do next. The biggest takeaway of this episode actually is that अगली बार जब कोई आपको hurt करे या disappoint करे, don't form a quick judgment. Pause for 10 seconds and ask just one question. What is the story this guy is telling himself based on which he is thinking he is actually right? उसके बाद जो decision लेना है, ज़रूर लीजिए। लेकिन रिएक्शन से पहले क्यूरियोसिटी को एक चांस जरूर देना। रिप्लेस योर फर्स्ट अजम्पशन विद वन क्यूरियस क्वेश्चन। इसलिए नहीं कि सामने वाला हमेशा सही होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका पहला अजम्पशन भी हमेशा सही नहीं होगा। डियर अनकन्वेंशनल्स मेरे लिए सिर्फ मूवीज़ का चैनल कभी नहीं था। एवरी इंटरव्यू, एवरी कॉन्वर्सेशन एंड एवरी फिल्म हैज़ रिमाइंडेड मी ऑफ वन सिंपल थिंग। जो इंसान आपके सामने बैठा है वो आपकी स्टोरी का साइड कैरेक्टर नहीं है। ही इज़ द लीड एक्टर ऑफ एन एंटायर फिल्म दैट यू एक्चुअली नेवर वॉच्ड। उसकी स्ट्रगल्स हैं, उसके फियर्स हैं, उसके ड्रीम्स हैं, उसके रिग्रेट्स हैं, और उनमें से ज़्यादातर हमें कभी दिखते ही नहीं। हम सिर्फ एक सीन देखकर पूरी फिल्म का रिव्यू लिख देते हैं। शायद इसीलिए हम इतनी जल्दी लोगों को लेबल्स दे देते हैं ना। सेल्फिश है, इनसेंसिटिव, टॉक्सिक, रूड। हो सकता है कभी कभी वो लेबल सही भी हों, लेकिन बहुत बार हम सिर्फ एक सीन देखकर पूरी की पूरी कहानी डिसाइड कर देते हैं। तो अगर इस वीडियो के बाद आप सिर्फ एक ही चीज़ अपनी लाइफ में लेकर जाए सकें, सो जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग: बी अ लिटिल लेस क्विक टू जज एंड अ लिटिल मोर क्यूरियस टू अंडरस्टैंड, बट नेवर कंफ्यूज अंडरस्टैंडिंग विद एक्सेप्टिंग हार्मफुल बिहेवियर। और अब genuinely tell me guys, what's the most main character thing you've ever done? Maybe you imagined a conversation that never happened. Maybe you rehearsed an award speech before winning anything. Maybe you created an entire movie scene in your head while walking with your earphones on. Because after today's conversation, I think we've all realized that the goal was never to stop being the main character of your own story. The goal was simply to remember this one thing, that everyone else is too. अगर आज की कॉन्वर्सेशन ने आपको एक सेकंड के लिए भी पॉज करने पर मजबूर किया हो, या किसी इंसान को थोड़ा डिफरेंटली देखने का पर्सपेक्टिव दिया हो,
then do share this video with someone who might need to hear it. I'm Shivangi and this is Dear Unconventionals, and I'll see you guys in the next one. Take care. See you guys.